क्या पहले आर्मी का जो नौकरी था वो 60 साल का था। उसको घटा करके अग्निवीर में कन्वर्ट करके उसे 4 साल का कर दिया गया। क्या ये सही है? अगर ये अच्छा है। हर एक परिवार को 5 किलो राशन फ्री देने से क्या इससे देश का उद्धार हो पाएगा क्या? धन्यवाद। इससे उद्धार नहीं होगा, लेकिन आमजन जो कोरोना काल के बाद लोग का कहना है ये सब कर रहे हैं वोट लेने के लिए, फिलहाल में भी इलेक्शन आ गया है इसके लिए राशन फ्री किए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नरेंद्र मोदी खाली कहते हैं करते कुछ नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा। और आज के डेट में सभी जनता आज के इतना सजग हो गई है कि ये विपक्षी की बात इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उसको हटा देते हैं। चूंकि नरेंद्र मोदी का काम बोलता है। और जाता है जब वो सांसद बने थे तो वो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में एक बौहारा पंचायत पड़ता है, उनको वो गोद लिए थे। बट मैं वहां जाके रिपोर्टिंग किया तो जनता से मैंने पाया सुना जो आज तक बौहारा के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। बट आप बोल रहे हैं बहुत सारे काम किए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? धन- नमस्कार, आप देख रहे हैं उभरता बिहार न्यूज। अभी हम उपस्थित है वैशाली जिला के पावन पवित्र धरती पातेपुर प्रखंड के डरहुआ पंचायत में। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के जिला महामंत्री अजब लाल शाह जी। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद उभरता बिहार आपका चैनल को। तो ये बताइए सर, अभी फिलहाल में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अपना पार्टी की तरफ से? आज का जो स्थिति है 2024 में इतना न माननीय प्रधानमंत्री जी काम किए हैं जो देश ही नहीं दुनिया में आज भारत को एक नंबर स्थान दिया है। और नरेंद्र मोदी आज उभरता हुआ विश्व का प्रथम नेता है। जितना काम आज तक आजादी के बाद जो काम नहीं हो पाया है, वह काम माननीय प्रधानमंत्री जी यह 10 साल के अंदर में किया है। जो सभी लोग जानते हैं, जनधन योजना से लेकर के आपको मातृ वंदना योजना से लेकर के इसके बाद सड़क पुल पुलिया रेलवे, अभी रेलवे का काम, सड़क का काम, स्वास्थ्य का काम, आयुष्मान भारत अभी जो कार्ड बन रहा है जिसमें 5 लाख लोगों रुपए तक के लोगों का मुफ्त में इलाज हो रहा है। माने उनका काम इतना काम है। और सुरक्षा के मामले में आज देख लीजिए कि सुरक्षा के मामले में आपके 10 साल पहले कोई शस्त्र भारत के पास नहीं था। आज भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतना शस्त्र बन गया है कि आज हम भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम शस्त्र जो है दूसरे देशों के साथ बेचते हैं। तो इतना हमारा देश सशक्त हो गया है, मजबूत हो गया है। विपक्षी का कहना है सर जो नरेंद्र मोदी खाली कहते हैं करते कुछ नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा। और आज के डेट में सभी जनता आज के इतना सजग हो गई है कि ये विपक्षी की बात इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उसको हटा देते हैं। चूंकि नरेंद्र मोदी का काम बोलता है। और जितना काम हुआ है मैं आपको गिना दूं केवल भारत के पातेपुर विधानसभा का, तो आप जान लीजिए कि आज पातेपुर में 30 बेड का आज हॉस्पिटल बन रहा है। आप पातेपुर में एक रजिस्ट्री ऑफिस खुला है। पातेपुर में जो स्वास्थ्य की स्थिति था, जहां बंदर भालू रहता था, आज लगभग स्वास्थ्य केंद्र उप केंद्र में डॉक्टर भी रहने लगे हैं। 3-4 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो माननीय विधायक और ये सांसद माननीय नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में 3-4 हॉस्पिटल बन रहे हैं। और भविष्य में स्टेडियम भी बनेगा। और अभी आप रेलवे सराय भगवानपुर सराय से महुआ पातेपुर होते हुए आपको ताजपुर समस्तीपुर तक एक रेलवे लाइन की भी स्वीकृति मिलने वाली है। और अभी 6 लाइन देख लीजिए जो पातेपुर से होकर गुजर रही है। तो ये तमाम उपलब्धियां हैं जो गांव देहात के लोग भी जानते हैं। और अभी देखिए एक एक गरीब को कोरोना काल में जो इंजेक्शन लगाया, और आज के डेट में 5 किलो अन्न भारत सरकार हर गरीब के घर तक आज भी पहुंचा रही है। अच्छा सर, आप ये बताइए 5 किलो अन्न देने से क्या देश का, चाहे हर एक परिवार को 5 किलो राशन फ्री देने से क्या इससे देश का उद्धार हो पाएगा क्या? धन्यवाद। इससे उद्धार नहीं होगा, लेकिन आमजन जो कोरोना काल के बाद लोग का कहना है ये सब कर रहे हैं वोट लेने के लिए, फिलहाल में भी इलेक्शन आ गया है इसके लिए राशन फ्री किए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
चूंकि ये सरकार, भारत सरकार ये चाहती है कि कोई भी गरीब भूखा न रहे। 5 किलो अन्न देने का मतलब ये नहीं है। 5 किलो अन्न देने का मतलब ये है कि देहात गरीब बुढ़वा मरे माने किसी तरह से उसका कुपोषित नहीं हो। और सरकार ने जी सुविधाएं दी है, गैस सिलेंडर से लेके आपको किसान का जो अभी जो मिल रहा है 2,000 रुपये त्रैमासिक, साल में 6,000 रुपया, ये सब क्या है? ये सब एक एक किसान से आप जाके पूछिए तो कहेगा कि मोदी। आप ये बताइए हमें सर, बहुत लोग का कहना है जब से केंद्र में मोदी सरकार आए हैं तब से यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो कि मोदी जी 2014 में मंच से ऐलान किए थे, प्रत्येक वर्ष 2 लाख नौकरी, उसके बाद हर एक इंसान के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए। क्या ये अभी तक क्यों नहीं मिल पाया सर? 15 लाख का बात तो विपक्षी लोग अफवाह उड़ाया है। और रह गई बात कि आपको रोजगार का, हाँ। तो रोजगार सरकारी, सॉरी सर, 2 करोड़ रोजगार पर साल। बिल्कुल रोजगार केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही रोजगार नहीं है। अच्छा। आज स्टार्टअप के माध्यम से सरकार जो है सो बहुत सारा युवाओं को आपको रोजगार स्टार्टअप के माध्यम से छोटा छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण मुहैया कराती है। अभी फिलहाल विश्वकर्मा योजना के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि डरहुआ पंचायत में लगभग 200 से ज्यादा एक छोटा सा स्टार्टअप का रूप दिया है छोटे गरीब के लिए, कि एक उसका रोजगार कुछ मुहैया हो जाए, छोटा मोटा धंधा करके वह अपना परिवार का भरण पोषण करे। तो रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार का मतलब है दुकानदारी, व्यवसायी, ये तमाम चीज है, ये रोजगार में ही आता है, क्योंकि उसका डेवलप का काम उससे होता है, उसका परिवार का जिसे भरण पोषण बढ़िया से होता है। तो सर आप ये बताइए एक बात और आप हमें बता दीजिए, क्या पहले आर्मी का जो नौकरी था वो 60 साल का था, उसको घटा करके अग्निवीर में कन्वर्ट करके उसे 4 साल का कर दिया गया, क्या ये सही है? ये अच्छा है। अग्निवीर का जो ये कम दिनों का जो आप बता रहे हैं, तो इतने दिनों के रोजगार के बाद उनको विभिन्न सरकारी नौकरियों में उनका आरक्षण है। अच्छा। विभिन्न सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण है उनका। अच्छा। तो ये अच्छा, ये मेरे समझ से बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो बहुत सारी बात है, लेकिन जब से बहुत विपक्ष को कहना है, जो जब से मोदी सरकार केंद्र में आई तब से सारा चीज़ पर महंगाई बढ़ गई, उसके बाद रोजगार खत्म हो गए, सारा चीज़ प्राइवेट कर दिए, रेल बेच दिए, फ्लाइट बेच दिए, इस सब पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये सब भ्रामक बात है। कहीं कोई फ्लाइट नहीं बिका, नहीं कहीं रेलवे बिका। अगर ये लोग मोदी को रोकने का प्रयास करते हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है। विपक्षी के पास मोदी जी के माने विरोध में कोई नेता नहीं है, और ये सब केवल अफवाह है। अगर कहीं रेल बिका है, कहीं रेलवे ये हवाई जहाज बिका है, तो इसका कोई उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये सब भ्रामक है, जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जनता बहुत सजग है। इस बार नरेंद्र मोदी 400 पार से भारत में जीतेंगे। विपक्ष क्या कहना है, 400 पार क्या, वो पूरा 453 सीट भी ला सकते हैं, क्योंकि ईवीएम का दौर है, ईवीएम में वो घोटाला करते हैं। ईवीएम, वो जब हारते हैं तो ईवीएम का चर्चा करेंगे ही। आप पंजाब में देख लीजिए, ईवीएम उनका ठीक था। आपको विधानसभा में अभी जीते हैं, बंगाल में जीते, आपको दिल्ली में जीते, तो ये उनका कुछ नहीं है, एक बहाना है। जनता एक बहाना है, जब हारते हैं तो वो अब एक बहाना बनाते हैं, ईवीएम का मुद्दा बनाते हैं। जब जिस स्टेट में जीतते हैं वहां ईवीएम कैसे ठीक हो जाता है? तो आप बताएं जे ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। कोई गड़बड़। तो आपके कहने के अनुसार इस बार जो आपकी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, वो 400 पार रहेगी। निश्चित निश्चित। तो आप ये भी बता दीजिए, फिलहाल में राहुल गांधी जी जो कि अभी भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिन पहले कर रहे थे, क्या वो भी आपका ये लोकसभा चुनाव में कुछ प्रभावित करेगा? राहुल गांधी का तो कोई नोटिस ही नहीं लेता। अच्छा। राहुल गांधी का जब कोई सुनता है कि आ रहा है, तो वो पूछता है कि कोई एक लड़का कोई आ रहा है। उनका भाषण में कुछ ऐसा कुछ बोलते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं है। कोई विजन उनके पास नहीं है। उनको कोई नेता नहीं मानता है। वो आम देहात के आम बच्चा से भी उनको कम नॉलेज है। अच्छा सर, आप ये बताइए, बेगूसराय में जिस दिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उस दिन भी उन्होंने कहा कि अब मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। आज नहीं, आज से 2 साल पहले पटना के गांधी मैदान में उन्होंने कहा था, जो बिहार के विशेष राज्य को दर्जा मैं दूंगा, ना आज तक सर मिला। और बोले थे कितना
विकास के विकसित के लिए मैं पैसा 2 करोड़ दे दूँ, 2000 करोड़ दे दूँ, बट सर अभी तक नहीं मिला। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार राज्य का दर्जा देने की बात तो मैं नहीं सुना हूँ, लेकिन बिहार के अग्रणी विकास में माननीय नरेंद्र मोदी का पहल सराहनीय है और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में और ज्यादा विकास करेगा बिहार। आप ये बता दीजिए, लास्ट सवाल मैं आपसे करूँगा, आपके क्षेत्र के सांसद नित्यानंद राय जी हैं। बहुत लोग का कहना है जो वो आज तक जब से यहाँ सांसद बने, तब से ये उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का आज तक विकास नहीं हुआ सर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट सवाल आपसे है। धन्यवाद। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय नित्यानंद राय के नेतृत्व में पातेपुर में आप देख रहे हैं 6 लाइन बन रहा है। अच्छा। इसके वो तो बाद विपक्षी का कहना है पहले ही पास नहीं हो नहीं गया वो था। पहले नहीं बना है। वो नित्यानंद राय आप जान लीजिए कि 10 सालों से सांसद है। अच्छा जी। 10 सालों से सांसद है। उनके ही नेतृत्व में आज क्या रजिस्ट्री ऑफिस को जो आप देख रहे हैं पातेपुर में, आजादी के बाद ये रजिस्ट्री ऑफिस आया है। 30 बेड का जो हॉस्पिटल बन रहा है उन्हीं के नेतृत्व में बन रहा है। आप देख रहे हैं जंदाहा से 2 लाइन जो आ रहा है, जो सभा मच्छी तक जाएगी, सुक्की होते हुए अभी मंडई तक रुका हुआ है। चूंकि बीच में 17 महीनों की सरकार बिहार में महागठबंधन का हो गया था, जिसके कारण राजनीतिक द्वेष के कारण यह रुक गया था। पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, निश्चित रूप से वो भी बनेगा। और दूसरा मैं बता दूं कि अभी स्वीकृत में है बखरी दोआ से मौदा चतुर सुक्की होते हुए सुजावलपुर मरवाहा नदी पार होते हुए सभा, ये भी रोड की स्वीकृति उन्होंने दिलाया है नित्यानंद राय जी। इस तरह से बहुत सारा काम है जो उनके नेतृत्व में उजियारपुर के लिए होता है। क्या इस बार उजियारपुर से वो सीट निकाल पाएंगे? निश्चित उजियारपुर में लगभग हम समझते हैं कि 5 लाख से जीतेंगे और पातेपुर में जो स्थिति है उसमें 1 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। कहा जाता है जब वो सांसद बने थे तो वो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में एक बौहारा पंचायत पड़ता है, उनको वो गोद लिए थे। बट मैं वहां जाके रिपोर्टिंग किया तो वहां का जनता से मैंने पाया सुना जो आज तक बौहारा के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, बट आप बोल रहे हैं बहुत सारे काम किए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। गोद लेने का 14 का बात आप बताते हैं। जी। 2014 में भारत सरकार एक योजना बनाई थी कि सभी सांसद को एक पंचायत को गोद लेना। उस कड़ी में उजियारपुर लोकसभा में बौहारा को एक सांसद कोटा में गोद लिया गया था। गोद लेने का अभिप्राय था कि भारत सरकार की तमाम योजनाएं उस पंचायत में 100% 100% चले और इस कड़ी में 100% काम हो रहा है। गोद लेने का मतलब यह नहीं था कि सारा योजना वहीं लगे। गोद लेने का यह काम था कि एक प्रयोग के तौर पर उजियारपुर में उस पंचायत में सरकार की योजना नियमित ढंग से, अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से वहां अनुपालन कराया जाए। तो इस बार आपकी सरकार केंद्र में बन रही है सर? 100%। 100% जी एकदम 100%। पूर्ण विश्वास है। 100%। तो चलिए, आप देख रहे थे अभी हमारे साथ जो जिला के महामंत्री अजबलाल साजी थे, इन्होंने अपना सरकार के प्रति अपना प्रतिक्रिया दी है। आपके दिल में क्या प्रतिक्रिया है आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।